नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल बट नॉट टायर्ड। दोस्तों, कल हमने बात किया था कि नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाएं। इसका जो अगला भाग है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। कल हमने चर्चा किया था कि नकारात्मक सोच होती क्या है और उसका लक्षण क्या है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा व्यवहार अपने व्यवहार में शामिल कर सकते हैं, ये सब पर हमने चर्चा किया था। आज हम नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के कुछ उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। कुल 25 उपाय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पर करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको हर नई वीडियो अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हम हर दिन ऐसे ही नए नए वीडियो आपके जानकारी के लिए देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको नकारात्मक सोच से दूर रख सकती हैं। डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। नकारात्मक जो विचार हैं, कल हमने बताया था क्या है नकारात्मक विचार और कैसे हमारे मन में आते हैं। तो ये जो नकारात्मक विचार हैं, ये सभी हमारे सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। सबसे बड़ी रुकावट अगर बनती है कुछ, तो नकारात्मक विचार ही हैं। जिस पर हम अगर नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे सफलता के लिए हमको सफलता पाने से रोकती हैं। जैसे अभी एक मैं अपना उदाहरण लेकर के बताता हूँ कि जैसे मेरे मन में एक नकारात्मक विचार ऐसा था कि मुझे अंग्रेज़ी तो आती ही नहीं है कभी। मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, ये विचार मेरे मन में था। लेकिन हमने देखा कि जब भी मैं शिक्षक पेशा से जुड़ा और कुछ संघर्ष किया, हमने शिक्षकों के ऊपर होते हुए अन्याय के लिए जब हमने यहाँ पर संघर्ष किया। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र में या तो मराठी में कानून की किताबें मिलती हैं या तो इंग्लिश में। और मेरे सामने ये समस्या थी कि न तो मुझे मराठी आती थी न तो इंग्लिश ही आती थी। लेकिन जब हमने ये तय कर लिया कि मेरा खुद का संघर्ष, शिक्षकों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए संघर्ष करना और लोगों की मदद करना, जब ये मैंने तय कर लिया तो भाषा आड़े नहीं आई। दोनों ही किताबें पढ़कर जो मुझे समझ में नहीं आती थी, न तो मराठी न तो इंग्लिश, लेकिन दोनों ही किताबें पढ़कर मैंने तमाम सारे कानून की जानकारी की और तमाम सारे शिक्षकों का मदद किया हुआ है हमने। तो इसलिए अगर हम नकारात्मक विचार जो मेरे अंदर था कि अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती है, उस पर मैं विश्वास किए रहता तो आज लोगों की मदद नहीं कर पाता मैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि उसके बाद से हमारे मन में ये भावना आ गई कि कोई भी भाषा आपके विकास के लिए, आपके सफलता के लिए आड़े नहीं आ सकती है। दूसरी बात है कि हम कोई भी नकारात्मक बात जो हमारे दिमाग में आती है उसको उसी पर हम अटके पड़े रहते हैं, उसको ही लेकर के हम रुके रहते हैं। तो इसके लिए अगर सफल होना, हमारी ज़िंदगी को सार्थक बनाना है, जीवन में सफलता पाना है, तो हमें उन पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके उलट हमारी ज़िंदगी में जो सकारात्मक घटनाएं घटी हैं उस पर हमको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं, यानी कुछ न कुछ परिणाम हमारे नकारात्मक होते हैं, कहीं न कहीं हम असफलता भी पाते हैं। तो असफलता को गले लगा कर रखने की बजाय अगर हमने उसमें से क्या गलतियां की है, किन गलतियों की वजह से हमारा काम सफल नहीं हो पाया है, उसको सोचकर उसको दूर करते हुए आगे फिर से हम अगर प्रयास करते हैं तो हम ज़रूर सफल हो सकते हैं। और सकारात्मक सोच रखने के कारण ही हम आगे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। हमें इस बात से ज़रूर बचना चाहिए कि जो हमारे तीसरा पॉइंट है कि हमारे जो मन में जो ऐसे नकारात्मक विचार के कारण बनते हैं,
ऐसी चीज़ों से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। कहने का अर्थ ऐसा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि नकारात्मक विचारों के बनने के कारण, यानी हमारी सामर्थ्य, हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम जान लें और कैपेसिटी के आधार पर ही कुछ निर्णय लें। अगर हमारी जो क्षमता है हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और क्षमता के ऊपर ही अगर निर्णय लेते हैं तो हमको ज़रूर सफलता मिलती है। और अगर हम हमारी क्षमता से अधिक कामों का अधिक जिम्मेदारी ले लेते हैं तो ज़रूर है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए हमको हमेशा बचना चाहिए ऐसे निर्णय लेने में जो कि हमारी हैसियत से, हमारी क्षमता से अधिक का हो। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हम ज़रूर सफल हो सकते हैं। चौथा सबसे अच्छा कारण यह है कि हमेशा हमको ज़िंदगी में किसी भी घटना के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमको हमेशा सही रवैया अपनाने की ज़रूरत होती है। सही रवैया अपनाने से हम नकारात्मकता जो हमारे मन में आती रहती है उसको हम सकारात्मक सोच के रूप में बदल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही चीज़ें होती हैं। हर सिक्के का दो पहलू होता है। अगर हम सकारात्मक पहलू को, उसको हम नकारात्मक और सकारात्मक पहलू कह सकते हैं। अगर हम नकारात्मक पहलू को नज़रअंदाज करते हुए केवल सकारात्मक पहलू पर ही ध्यान देंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में सफल जीवन जी सकते हैं। पांचवा जो तरीका है वो है कि अपने आप के ऊपर हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें। आप ज़्यादातर लोग जो है नकारात्मक सोच के शिकार इसलिए हो जाते हैं कि उनको अपने आप के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है। जिनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी रहती है उनके मन में हमेशा नकारात्मक सोच पलती बढ़ती रहती है। हमको छठा चीज़ है कि हमको हमेशा जो है अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अतीत और भविष्य दोनों की ही चिंता करने के कारण हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। अतीत की गलतियों को और भविष्य को बनाने की चिंता और अतीत की गलतियों के बारे में हम सोचते रहते हैं, इसलिए हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। यह मुख्य स्रोत है, नकारात्मक विचार आने का मुख्य स्रोत है कि हमारे जो भविष्य में हमने गलतियां किया हैं उनके बारे में हम दिन रात सोचें और भविष्य में हम आने वाले भविष्य में जो काम करने वाले हैं उसके बारे में दिन रात सोचते रहें और अतीत में जो गलतियां की हैं उनके बारे में सोचते रहें। तो इससे हमारे अंदर नकारात्मकता का भावना पैदा होता है। हमको आज में जीना चाहिए, जो आज हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं, हमारा जीवन कैसे, जो हमने पाया है उसके लिए हम कृतज्ञ रहें तो हम ज़रूर खुशहाल रह सकते हैं। ये आज 7वां पॉइंट ऐसा है। नकारात्मक जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज़ में मीन मेख निकालते हैं, कमियां ही ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। हमारी दोस्ती या हमको ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ ही संबंध बनाना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमको मोटिवेट कर सकें, जो हमको प्रोत्साहन दे सके हमारे किए गए कामों का, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो उसको महत्व दे सकें। ऐसे लोगों के बीच हमको ज़्यादा समय अपना देना चाहिए। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, 8 बातों पर हमने आज यहाँ पर चर्चा की है और 7 बातों पर हमने चर्चा की है और शेष जो बातें हैं वो हम कल दूसरे वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। कल मिलेंगे।